एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस से किंग। नहीं समझे? यहाँ समझो सर। कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? 52। बच्चे बोलेंगे सर डिटेल में बढ़ा रहे हो, तो भैया वेलकम बच्चों। बाद में किया है पता है। चलिए सर, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग, ये क्लियर है। 26 रेड 26 ब्लैक, जिसमें से सर जो रेड होते हैं 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड, 13 क्लब। ठीक है, 13 बोल सकते हो, 13 4 52 होता है। सर इतना क्लियर है। कोई भी जो 13 हैं उसमें से सर ये नंबर कार्ड होते हैं 1 2 3 4। 1 को ए बोलते हैं, और जैक, क्वीन और किंग। J4 जैक, क्वीन, ये किंग। और हाँ सर, काफ़ी बच्चे मेरे से अग्री नहीं करेंगे, मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, देखो NCERT जो है आप कह सकते हो 15-16 साल पुरानी बुक है, लेकिन जो नए वाले नियम हैं प्रोबेबिलिटी के, ये पुराने नियम लिखे हैं मैंने। नया नियम क्या कहता है कि ये जो यहाँ पर लिखा है A, इसकी जगह यहाँ होनी चाहिए। मतलब कि फेस कार्ड 4 होते हैं नए नियम के अनुसार, जैक, क्वीन, किंग और A4। ए क्या होता है, मैं नाम लिख देता हूं, एस। दिस इज ऑल्सो अ फेस कार्ड। तो सर अभी मैंने 13 को कैसे, 3 और 10, ये है NCERT का पुराना रूल। अब NCERT तो पुरानी बुक है, मजबूरी है, लेकिन जो नया वाला रूल है, जो नई वाली बुक्स हैं अदर देन NCERT, RD शर्मा हो गई या कोई भी बुक हो गई, मैंने खैर नई वाली नहीं पढ़ी, सही बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा। तो सर आपको ढंग की बुक्स में ये चीज मिलेगी कि ए यहां नहीं यहां होगा। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूज कर रहे हो, तो आपको ये जो 15 साल 16 साल पुराना जो नियम है जो सामने लिखा है, आपको यही ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि एस इज अ फेस कार्ड, तो वो गलत नहीं बोल रहा। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भैया, पहले बता रहा हूं मैं। चलिए सर खेला करते हैं शुरू। सर देखो, अ डेक ऑफ कार्ड इज शफल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड क्वीन। सर रेड क्वीन होती हैं, एक तो होती है सर क्वीन हार्ट की जो कि रेड है, और एक होती है क्वीन डायमंड की जो कि रेड है। टोटल 2 क्वीन है। तो सर 52 में से 2 क्वीन है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन हो गई सर 2/52, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। लेकिन मैंने ध्यान से देखो तो पता लगेगा नॉट लिखा है, नॉट मतलब कि क्वीन नहीं चाहिए। इस हिसाब से तो सर मेरे को P नॉट क्वीन निकालना है। नॉट क्वीन मतलब मैंने बताया था 1, हाँ इसको पहले ये कर दो, 1 में से माइनस करना है जो भी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है। माइनस करोगे 26 माइनस का 1 डिवाइड बाय 26। भैया मैंने एलसीएम लिया है, कोई गुनाह नहीं किया। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये है, देखो बच्चों, इन क्वेश्चन 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ फेस कार्ड। तो सर सबसे पहले आपको फेस कार्ड की निकालनी पड़ेगी, फिर मेरे को P नॉट F निकालना है। F इसका मतलब है फेस कार्ड, मछली नहीं जो बचपन में पढ़ते थे। सर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? जो भी है 1 में से बाद में माइनस कर देंगे, क्योंकि मेरे को फेस कार्ड नहीं चाहिए। तो सर एक काम करते हैं, फेस कार्ड देखो 13 के 4 सेट होते हैं, 13 में से 3 फेस कार्ड है, तो 3 3 के 4 मतलब कि 3 4 जा टोटल 12 हो गए। तो 12 और ये नीचे तो 52 है ही। सर इसको आप काटोगे तो देखो 4 3 जा, ये हो गया 13। ये ध्यान रखना भैया, 4 के टेबल पे काटा है बबलू जी। और अगर बबलू जी ये तो मेरे 12th का स्टूडेंट है। तो सर 1 में से माइनस कर दोगे 13 माइनस 3, अगेन एलसीएम लिया है। बच्चा बोलेगा वापस से थर्ड ऑप्शन सही, हुर्रे हुर्रे। वापस देखो भैया, इन बच्चे कहेंगे क्वेश्चन 1 को बहुत लंबा चला दिया सर आपने। क्वेश्चन 1 भैया कंडीशन भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक जैक। और हाँ बिस्कुट का नाम याद तो नहीं आ रहा, क्रैक जैक। तो देख लो, ब्लैक जैक इज 1/this इज ओके सर, ये वी आर गेटिंग। सर ब्लैक जैक कितने होते हैं भैया? देखो ब्लैक के 13 के 2 सेट होते हैं, एक जैक यहाँ एक जैक यहाँ, टोटल होगा ये 2। ठीक है, क्लियर है? और हाँ जुआ मत खेलने लग जाना, ये मैं पहले बता रहा हूँ कि पापा प्रोबेबिलिटी सीखनी है, तो भैया ये सब नहीं चलता। तो 2 टोटल है 52, ये है 2। सर 2 के टेबल पे काटोगे तो बोलो फर्स्ट आंसर, ये है आ गए। सर देखो, ओ अरे भैया
बच्चे कहेंगे सर मेहनत बचा रहे हो अपनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज, भैया राजा चाहिए। तो भैया देखो, जिसको पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता सर 13 के 4 सेट बनेंगे कि एक किंग यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल हो गए 1 2 3 4 किंग। तो सर फेवरेबल आउटकम 4, टोटल है 52, 1/13। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो भैया लीप ईयर, सर ये थोड़ा ट्रिकी है और लेंदी भी, लेकिन एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं इस टाइप का क्वेश्चन आने के। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 53 फ्राइडेज, मतलब कि मेरे को 53 फ्राइडेज नहीं चाहिए। तो सर वही, सर पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे निकालते हैं, उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ फ्राइडे क्या करेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी 1 में से माइनस कर देंगे। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ठीक है सर, स्मार्ट वर्क से याद आया, आप एक काम करो ना भाई, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ कंफ्यूज करेगी तो मैं बताता हूँ। देखो टोटल डेज होंगे 366, जिसमें से 52 × 7 बोले तो ये हो गए 364 डेज। अरे 6 अजीब सा बन गया, +2। भैया अब ये जो 2 है ना, यहीं पर सारी मेहनत है। सर देखो हो सकता है ये 2 में एक मंडे हो, अगला दिन ट्यूसडे हो, या फिर ट्यूसडे हो अगला दिन वेडनेसडे हो। ध्यान से देखना, वेडनेसडे हो तो अगला दिन थर्सडे हो, थर्सडे हो तो अगला दिन फ्राइडे हो, मतलब कि फ्राइडे हो अगला दिन सैटरडे हो, ये भी आ गया। सैटरडे हो अगला दिन संडे हो, संडे हो अगला दिन मंडे हो, मंडे हो। बच्चे कहेंगे टीचर पागल तो नहीं हो गया भैया। सर अब ये चीज नोटिस करो, मंडे पहला, अगला दिन, भैया 2 दिन है तो अगला दिन ट्यूसडे ही होगा ना, सिंपल सी बात है, जो एक्स्ट्रा बचे हैं। इतना क्लियर हुआ भैया। देखो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के 52 वीक्स होते हैं, और ये थोड़ा 6 भैया मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरी आंखों में खटक रहा है ये पगला। ठीक है 2 दिन बच रहे हैं लीप ईयर में। सर ये सारे सेट बनेंगे। अब ये देखो मंडे ट्यूसडे नहीं, क्योंकि ये पहले ले चुके हैं आउटकम, टोटल आउटकम यही होंगी। कितनी है सर गिने, 1 2 3 4, मेरे को तो खैर पता है, मैं नाटक कर रहा हूँ, 7। ठीक है बच्चे कहेंगे ये तो भैया ड्रामेबाज टीचर निकला। 7 ओके, टोटल नंबर है 7। और फ्राइडे कब कब आ सकते हैं सर, 2 बार फ्राइडे आ सकता है, पहले बाद में उसकी बात ही नहीं है, मेरे को फ्राइडे चाहिए नहीं चाहिए उसकी बात है। तो ये आ गई 2/7। सर अब जरा माइनस करके देख लो तो ये वाला। ठीक है, और बच्चे कहेंगे सर ज़्यादा ही जल्दबाजी करते हैं। देखो भाई बच्चे कहेंगे सर धड़ल्ले से क्वेश्चन चल रहे हैं आज। डाई इज रोल ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बोथ इवन नंबर्स अगेन। सर मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं इवन नंबर की पहले निकालूंगा, बाद में 1 में से माइनस करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, सर ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली है। मैंने बोला बोथ इवन नंबर, हाँ मैं थूक चिपक तो नहीं गया कैमरा पे, नहीं बच्चे कहेंगे सर ज्यादा हो रहा है, निकल गया था भैया अभी बोलते बोलते। गेटिंग बोथ इवन नंबर्स इज, काफी बच्चों को टेबल इन समझ में आ रहा होगा। देखो भाई मैंने 2 बार फेंका है, ठीक है, डाई पता है ना, एक लूडो तो खेली है, मोबाइल में ही खेली हो चाहे। तो सर देखो पहला आया 1, शायद हो सकता है भाई, देखो हो सकता है 1 के बाद अगला 1 आए। पहला अगर 1 है तो शायद अगला 2 आए, या शायद अगला 3 आए, या शायद अगला 4 आए। या हो सकता है पहला 1 आए ही नहीं, पहला 2 आ जाए तो शायद अगला 1 आए, शायद अगला 2 आए, शायद अगला 6 आए, शायद अगला 5 आए। या हो सकता है पहला 2 या 1 दोनों ना आए, पहला 3 आ जाए। तो सर ऐसे कितनी आउटकम हो गई आप नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, बच्चे कहेंगे 12 नहीं, 36 आउटकम है। 36 आउटकम में मेरे को चाहिए बोथ इवन नंबर। गिनूं सर, देखो यहां पर तो मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि पहला नंबर ऑड है, पहला नंबर ऑड है, पहला नंबर ऑड है। ठीक है, अब आती है ये 3 लाइन, ये तो पूरा ही खत्म, क्योंकि मेरे को दोनों चाहिए इवन नंबर। अब सर देखो यहां पर ये मजा आ रहा है, यहां भी मजा आ रहा है, यहां भी मजा आ रहा है भाई। 2 2 2 4 2 6 इवन नंबर, इधर भी मजा आ रहा है, 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 इधर भी मजा आ रहा है। टोटल गिनना तो, और हाँ भैया इन सर्कल को नहीं गिनना, ये ऑड नंबर है इसलिए मैंने मारे थे ये। हाँ 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 हाँ,
सर बोलेंगे 3 3 6 3 9। सर ये तो 9/36 है जो कि 1/4 होता है। और अगर मेरे को नॉट भैया मैं बार लगा रहा हूँ, ई फॉर इवन नंबर 1 माइनस करोगे बच्चा बोलेगा 4 - 1। देखो बच्चों, अरे क्वेश्चन वहां है मैं सैंपल स्पेस दिखा रहा हूं। इन क्वेश्चन 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकेंड ऑड नंबर इज, ठीक है सर ध्यान से देखना। अब इसका मतलब यह है पहला नंबर ऑड हो या इवन हो फर्क नहीं पड़ता। तो सर देखो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, पहला नंबर से फर्क पड़ ही नहीं रहा। अब ये देखो दूसरा नंबर ऑड है, दूसरा नंबर ऑड है, दूसरा नंबर ऑड है, सेकंड वाला। सर ऐसा आप देखो यहां पर 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3। भैया देखो 3 पहली में, फिर 3 अगली 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 बगली बस करोगे तो सर 3 3 आउटकम 6 बार आ रही है, तो टोटल आउटकम हो गई 18। ठीक है। और हाँ भाई गलती से टोटल बोल दिया, फेवरेबल टोटल आपके सामने है 36। बच्चे बोलेंगे पहला पहला है। देखो बच्चों आ गए भैया कॉइन। पहले बच्चों को ना सैंपल स्पेस बनाना सिखाता हूं मैं। सर देखो एक सिक्का है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने दोबारा फेंका तो हो सकता है पहला हेड हो दूसरा टेल हो, पहला हेड हो दूसरा हेड हो। सिमिलरली सर पहला टेल है दूसरा हेड है, पहला टेल है दूसरा टेल है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मैं 2 बार फेंकता हूं तो 1 2 3 4 आउटकम है। 3 बार फेंकूंगा तो हेड टेल फिर हेड आ जाएगा, हेड टेल फिर टेल आ जाएगा। सिमिलरली सर इसकी भी 2, पहला हेड दूसरी, वो तो देखो ये तो लिखा हुआ है तो ये तो होगा ही होगा, हेड हेड हो सकता है फिर हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। तो भैया जितनी बार फेंकोगे आउटकम डबल होती जाएंगी। तो आप बोलोगे सर आप इतने प्यार से कैसे लिखते हो। तो देखो मैंने भैया कहते हैं ना मैथमेटिक्स कहीं से भी ढूंढ के निकाल दो वही दिमाग है। तो भैया लॉजिक गेट्स अपने बड़े भाई बहन से पूछना अगर किसी ने पढ़ा हो। तो मैंने कॉलेज में टेक्निक निकाली थी। अब सुनो मैंने क्या करा। सर मेरे को पता है 8 आउटकम आएंगी, तो मैंने ना ये देखो ध्यान से देखो, ये 4 ये 4 ये 2 फिर ये है 1, नहीं समझे सर। देखो 4 4 फिर देखो 2 2 टेल 2 हेड 2 टेल। तो मैं कर क्या रहा हूं, अगर 16 आउटकम होती ना तो 8 बार हेड 8 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 4 का आधा 2 बार हेड 2 बार टेल 2 हेड 2 टेल 2 2 2 2 फिर 1 1 1 1 1। तो मतलब कि 8 4 2 1 मतलब डबल ऐसे ऐसे करते जाओ। सैंपल स्पेस चुम्मी लेके बहुत प्यार से बना दोगे, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। और अपने टीचर्स को बोलना मजा दिला दिया सर ने, स्कूल टीचर्स को बोल देना कोई दिक्कत नहीं है कि स्वाद आ गया भैया। तो मैंने क्या करा देखो, इसे कहते हैं शॉर्टकट। भैया मेरे को पता 8 आएंगी ना, तो मैंने क्या करा 4 हेड 4 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल, मतलब कि 8 का आधा फिर 4 का आधा फिर 2 का आधा। ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी कॉइन की सैंपल स्पेस बना सकते हो हेड टेल कर करके। ठीक है। इसको अगर सेपरेट वीडियो मांगोगे वैसे जरूरत नहीं है, मांगना मत भाई, जरूरत है नहीं, क्योंकि बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं इतना कुछ बोलूंगा नहीं। तो सर एटलीस्ट 2 टेल्स, इसका मतलब भैया देखो ऐसी आउटकम या तो 2 टेल हो या 2 से ज्यादा भी हो सकते। मेरे को कम से कम चाहिए, ज्यादा हो तो हो। भैया देखो एक भी टेल नहीं है, एक ही टेल है, एक ही टेल है, 2 टेल है। ठीक है। एक टेल है, यहां भी 2 टेल है, यहां भी 2 टेल है, यहां 3 है। भैया मेरे को कम से कम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा चलेगा। तो ये कितने हो गए 1 2 भैया देखो फेवरेबल है 4 आ गए। देखो भैया देख रहे प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया मुंह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 हेड्स इज, देख लिया। ओके मतलब कि सर पहले 2 हेड की निकालेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। तो मैं बोलूंगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड मेरे को नहीं चाहिए तो मैं बार लगा दूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा जो भी। सर 2 हेड कितनी बार है गिनूं, 1 2 3 बार, टोटल आउटकम 8 ही है। सर 1 में से 3/8 को माइनस कर दो, यूहू पहला आंसर है। भाई एलसीएम ले लेना, कभी बोलो सर मेहनती नहीं है। ठीक है।
आ गए। चलो जी सर, हाँ ये स्पेलिंग मेरे को नहीं पता भैया, मैंने देसी भाषा लिखी है। चिट्स वर मेड फ्रॉम नंबर 1 to 15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो सर देख लो, पहले इनको ध्यान से देख लिया सर। 7/15, 4/15, ठीक है, ओके सर। 1 2 7 8 12 13 14 15, बच्चे कहेंगे कॉमेडी चल रही है। तो देखो भैया, प्राइम नंबर कौन होते हैं ये पता होना चाहिए, जो अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। पहला प्राइम नंबर, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ओ भैया ये रहा, पांचवा, और कोई बचा है क्या भैया? मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ऑप्शन ही गलत लिख दिए। ओ ये रहा, लेकिन भैया मैं गलत नहीं लिखूंगा, मैं दिमाग में आंसर निकालता हूँ, तो मेरे को ये भी दिख रहा है। 3 भी सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है। गिने सर, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चा बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम ऐसे लिख देते हैं, कोई नहीं, अमेजॉन प्राइम को याद मत करना। हाँ, तो बच्चा बोलेगा सर 6/15, 3 के टेबल से काटो, ओहो हो यो। और हाँ भाई, यूहू बहुत हो गया, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।